हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब हब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि घर से बैठ के हम 50,000 रुपीज़ तक कैसे कमा सकते हैं। घर से बैठकर हम ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन मोबाइल के ज़रिए हम घर बैठकर किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। और इसके लिए बहुत आसान तरीका इस वीडियो में मैंने बताया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। और इसको अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो आज हम यहाँ ऑनलाइन अर्निंग मतलब घर बैठकर ऑनलाइन हम कैसे कमाई कर सकते हैं, कैसे अपने जो पैसे हैं वो हम कैसे कमा सकते हैं, इस तरीके के हम कौन सी वेबसाइट पर ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमको घर बैठकर कमाई हो सके, इसका तरीका हम यहाँ पर आज पूरा सीखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से ही पूरी अमेज़न वेबसाइट से किस तरीके से एफिलिएशन करके हम कमीशन से पैसे कमा सकते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे, जो भी ये डिटेल हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये किस तरीके से इनकी बिक्री कोई कर दे या इनको कोई ख़रीद ले तो उसमें हमको कैसे कमीशन का पैसा मिल सकता है, ये ऑनलाइन घर बैठकर आपके मोबाइल के ज़रिए आप लोग ये सब कर सकते हो। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, आपको कहीं नौकरी करने की जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये अपनी वेबसाइट यहाँ पर बनाइए, उसको शेयर करिए और जितना भी आपकी सेलिंग होगी उससे कमीशन आपको मिलेगा और 50,000 रुपये महीने तक आप इससे कमाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके का जो बिज़नेस है वो घर बैठ के कर रहे हैं। अमेज़ॉन की वेबसाइट सबको पता है, अमेज़ॉन से सब लोग शॉपिंग करते हैं। तो ये मोबाइल पे जो हम देखते हैं अमेज़ॉन वेबसाइट का जो पेज खोलेंगे तो इस तरीके का आपको पूरा पेज दिखाई देगा। और इसमें जब हम नीचे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो इसमें अमेज़ॉन एफिलिएशन करके एक आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम इसको मोबाइल ऐप से बनाने के लिए या मोबाइल से बनाने के लिए हम इसकी साइड में जाएंगे जहाँ सेटिंग होती है और उसमें डेस्कटॉप साइट को जो है उसको क्लिक कर देंगे, जिससे कि हम इसका अमेज़ॉन वेबसाइट जो है इसको पूरा बना सकें। और यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं बिकम एन एफिलिएट, मतलब ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हो कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बेचोगे तो उसका कमीशन आपके अकाउंट में खुद से आ जाएगा और आपको घर बैठे कमाई हो सकती है। तो ये इसका पूरा कंसेप्ट है जिस पर आज हम ऑनलाइन कमाई कैसे करनी है घर बैठ के, ये पूरा तरीका, और वो भी मोबाइल से सीखेंगे। इसके लिए किसी भी लैपटॉप की आपको ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से ही ये वेबसाइट बना सकते हो और मोबाइल से ही इसको प्रोडक्ट को बेचकर आप घर बैठकर 50 लाख से 50,000 से 1 लाख तक की कमाई कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें सेल कर पाते हो। लेकिन अभी जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो लगभग 50,000 रुपये महीने तक आराम से कमा रहे हैं, अगर वो इस पर पूरा ध्यान देकर एक अच्छी सी वेबसाइट बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अमेज़ॉन एसोसिएट, ये वेबसाइट के लिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि 12% तक एडवर्टाइजिंग फ़ीस देते हैं। इसकी कमीशन को ये लोग एडवर्टाइजमेंट फ़ीस कहते हैं और ये आपके अकाउंट में खुद से आ जाती है जिस तरीके के आप प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके हिसाब से। इसमें हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके के प्रोडक्ट से कितना हमको एडवर्टाइजमेंट फ़ीस अमेज़ॉन दे सकता है। अब हम इसके लिए जान लेते हैं कि आपको इस वेबसाइट को बनाने के लिए, अमेज़ॉन एफिलिएशन का काम करने के लिए आपको किस किस चीज़ों की पहले ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको पहले आपके पास एक जीमेल एड्रेस होना चाहिए और उसका पासवर्ड होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको अमेज़ॉन का एक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसके लिए आपके पास आपका जीमेल होगा और उससे आप साइन अप कर पाएंगे और जीमेल के साथ आप उसके साथ उसका पासवर्ड भी लिख लेंगे। फिर ये जो आपको OTP है ये आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भी आएगा और आपके जीमेल पर आएगा। तो जब आप ये करते हो तो इसके बाद वो आपको OTP वहाँ पर आपके मेल पर और आपके मोबाइल नंबर पे दोनों पे भेजता है। तो वहाँ से आप जाकर इसको OTP यहाँ पर वापस से वेरिफिकेशन वाले बॉक्स में आप जब लिखेंगे तो आपका जो अमेज़ॉन का अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। आपके पास एक अमेज़ॉन का अकाउंट बन जाएगा जिसका आपको पासवर्ड याद रखना होगा, क्योंकि आपको आगे इसमें काम आएगा। तो जब आप यहाँ पर साइन अप कर लेंगे अमेज़ॉन वेबसाइट से तो इसके बाद हमारा जो मेन काम है वो अमेज़ॉन एफिलिएट बनने का काम जो है वो आगे शुरू होगा। तो आप पहले इसको OTP से वेरीफाई कर दीजिए अमेज़ॉन अकाउंट के लिए। इसके बाद आपका जो भी वो यहाँ पर इसमें आपसे डिटेल मांग रहा है कि आपका नाम क्या है,
आपका क्या कहते हैं एड्रेस क्या है, ये सारा आप यहाँ पर इसमें अमेज़ॉन अकाउंट बनाने के बाद इसमें फिलअप कर दीजिए। सारी आपका जो भी एड्रेस है, जो भी आपका बेंचमार्क है, जो भी आपका इस तरीके का जो ऐसा हो कि जो आपको लगता हो कि एड्रेस का आपको इजीली आप बता सकते हो, इस तरीके का जो भी आपके इस तरीके से हो वो आप पूरा डिटेल इसमें भर दीजिए खुद के नाम के साथ। और एड्रेस 1, एड्रेस लाइन 1, लाइन 2 और अपना जो पिन कोड है वो आप ज़रूर सही लिखिएगा, क्योंकि पिन कोड से बेसिकली ये लोग आपका एड्रेस जो है वो ट्रैक करते हैं। जिसके नाम से आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट आपको खोलनी है या जिसके नाम से आपको अकाउंट यूज़ करना है, अगर आप कोशिश करें तो उसी नाम से आप यहाँ पर अमेज़ॉन अकाउंट में साइन अप करेंगे तो आपके आगे जाकर जब पेमेंट आएगा, आपका जो आपकी कमीशन आएगी वो आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में आपको इसमें देना पड़ेगा वो आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी हम इसमें एड्रेस लाइन 1 में एड्रेस भर देते हैं, अपना नाम भर देते हैं, आपका जो भी सिटी है वो भर दीजिए। इसके अलावा आप इसमें अपना पिन कोड भर दीजिए। तो आप अगर अपना ये अमेज़ॉन एफिलिएशन का आप अपना पूरा आईडी बनाना चाहते हैं तो आप ये साथ साथ में इसके ये सब चीज़ें करते जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ट्यूटोरियल में समझा रही हूँ कि किस तरीके से आप अपना अमेज़न एफिलिएशन का जो है आईडी आप जनरेट कर सकते हैं और उसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। ये आपका सिटी का नाम पूछ रहा है, यहाँ पर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर जिस पर आप OTP ले सकें ये वो डिटेल यहाँ आपसे पूछ रहा है। आपकी सिटी का पिन कोड पूछ रहा है जो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा ये आपसे नीचे ये पूछ रहा है कि आपका ये आप US के सिटीज़न हैं या इंडिया के सिटीज़न हैं। तो इसमें हमको ये सारी डिटेल नीचे भर देनी है और सारी डिटेल अगर हम इसमें सही भर देंगे तो हमारा आगे जो अकाउंट है ये पूरा हमको आईडी मिल जाएगा। और जैसे ही आपसे सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज पे ले लेगा तो आपको इसमें नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना है। जब नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप एक इंडियन सिटीज़न हैं या फिर आप एक US के सिटीज़न हैं, और जो ये अकाउंट आपने खोला है यही पेई का है तो आप इस पर टिक कर देंगे, क्योंकि आपने उसी के नाम से अकाउंट खोला है जिस तरीके से आप जिनके नाम से आपने अमेज़ॉन का अकाउंट खोला है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि क्या आप US सिटीज़न हैं। तो यहाँ पर आप नो करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद जब टैक्स इन्फॉर्मेशन ये लोग आपसे मांगेंगे तो उस समय आपको ये काफ़ी काम आएगा। तो ये यहाँ पर हमने जो ओरिजिनल नेक्स्ट इसमें ही पूछ रहा है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जो आप अभी का एड्रेस है वो सेम है क्या। तो ये आपके जो भी पेपर्स हों, स्पेशली इसमें आपको वो एड्रेस लिखना चाहिए जो आपके पैन कार्ड में हो, क्योंकि ये पैन कार्ड का जो दिया हुआ एड्रेस और पिन कोड है वही इसमें लास्ट तक आपको ये लोग वेरीफाई करते हैं। तो आप अगर पैन कार्ड में दिया हुआ एड्रेस एज इट इज़ लिखेंगे और अपने नाम की स्पेलिंग अगर आप सही लिखेंगे तो आपके जो एफिलिएट आईडी है और एफिलिएट अकाउंट है आपका जो अमेज़ॉन से बनने वाला है उसके पेमेंट आने में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये अमेज़ॉन एफिलिएशन वेबसाइट बनाने के लिए पूछता है कि एंटर यूर वेबसाइट। एंटर यूर वेबसाइट में आप किसी भी तरीके का वेबसाइट कैसे कौन से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई फेसबुक अकाउंट है तो आप उसका भी यहाँ पर आप डिटेल डाल सकते हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई यूट्यूब का अकाउंट है तो आप वो भी यहाँ पर उसकी लिंक दे सकते हैं। अगर आपका अलग से कोई बिजनेस पेज है, जैसे कि लोग बनाते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए एक पूरी वेबसाइट बनाते हैं, अगर उसकी आपके पास लिंक है तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे लाने के लिए इसको हम कहाँ से लेकर आएंगे ये तरीका भी मैं आपको सिखाती हूँ। हम सभी लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, सभी के पास अपना फेसबुक का पेज होता है। तो आप फेसबुक से इस लिंक को कैसे यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट करना है आपको। तो ये किस तरीके से कॉपी होगा इसको हम अपना आगे इसमें दूसरे पेज में चल के देखेंगे। अब आप अपना FB का अकाउंट खोल लीजिए। FB के अकाउंट में आप अपना लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करके जब आप पासवर्ड डाल देंगे तो आपका पूरा ये इस तरीके का जो पेज है आपका फेसबुक का वो खुल जाएगा। फेसबुक पेज में भी आप कोशिश करिएगा कि डेस्कटॉप साइट पे जाएं। साइड में जो 3 लाइंस आती हैं जो सेटिंग्स के लिए दी हुई होती हैं उसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपका डेस्कटॉप जो साइट है फेसबुक पेज की वो खुल जाएगी। अब यहाँ पर जब आपका फेसबुक पेज की डेस्कटॉप साइट आपने खोल ली यहाँ पर,
तो ये ऊपर जहाँ पर मैंने आपको एरो दिखा रखा है, आप इस पूरे एड्रेस को यहाँ से कॉपी करिएगा और कॉपी करने के बाद आपको इसको अमेज़ॉन एसोसिएट सेंट्रल का जहाँ पर हम काम कर रहे थे उस पेज पर जाकर वहाँ जहाँ इन्होंने वेबसाइट का पूछा हुआ है वहाँ पर आप जाके इसको पूरा का पूरा पेस्ट कर देंगे। आप फेसबुक का पेज का जो आपका लिंक है वो आप डेस्कटॉप साइट में खोलिएगा और यहाँ से कॉपी करके जो पूरा ऊपर दिख रहा है आपको, इसमें यहाँ पर जो ऊपर आता है सबसे ऊपर जो एड्रेस में आता है आपको वो लिंक कॉपी करनी है और यहाँ पर जहाँ पे ऐड लिखा हुआ है यहाँ पर आके आपको फेसबुक पेज की पूरी जो आपकी लिंक आप लेकर आए हैं वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के बाद आगे वो आपसे और इन्फॉर्मेशन पूछेगा, वो काफ़ी आसान सी इन्फॉर्मेशन है, उसको हम पूरा भरेंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको ये बहुत आसान सा, बस शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी और जैसे ही आपका अमेज़ॉन एफिलिएशन का एक बार आपको आईडी मिल गया, आपको एक नाम मिल जाता है अमेज़ॉन एसोसिएट का, आप किस नाम से जाने जाते हैं, वो अगर आपको आईडी मिल जाएगा तो आप ये बिज़नेस बहुत आराम से और घर बैठ के कर सकते हैं। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप में हर चीज़ इसमें बता रही हूँ जो बहुत आसान है। अगर आप साथ में ही ये करते जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से ये पूरा पेज आप 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने अपना वेबसाइट का जो भी है कॉपी पेस्ट कर दिया। फेसबुक का पेज है तो फेसबुक का पेज इसलिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है क्योंकि फेसबुक अकाउंट जो है हर एक के पास होता है, हर व्यक्ति के पास एक अपना फेसबुक का पेज होता है और अगर आप उसमें पेज भी बनाना चाहें अलग से अमेज़ॉन का तो वो भी बनाना बहुत आसान है। वो मैं आगे आपको अगले वीडियो में बता दूंगी कि आप स्पेशली अमेज़ॉन एफिलिएशन वेबसाइट का काम करने के लिए किस तरीके से फेसबुक का पेज बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना जो भी आपका इसका पूरा ये भर दिया। अब ये बात आती है कि आपका जो आपका अमेज़ॉन का स्टोर आईडी है वो आपको कैसे मिलेगा। तो ये चीज़ अभी हमको यहीं पर छोड़ देनी है क्योंकि इसमें अभी हम आगे पूरा जैसे ही इस पेज को कंप्लीट कर लेंगे तो हमको अपना एसोसिएट स्टोर आईडी भी मिल जाएगा। तो इसमें जब हम आगे इसमें अपने पूरे मोबाइल नंबर हम सारी एंट्री इसमें कर देते हैं कि आपका वेबसाइट का आपका क्या यूज़ है, प्रिफर्ड स्टोर आईडी, ये कोई भी आप आईडी लिख सकते हो उसमें कि आपकी आईडी किस तरीके की होनी चाहिए। तो आप एक नाम दे दीजिए अपनी आईडी को। मान लीजिए आपने एक रिटेल स्टोर आईडी लिख दिया या फिर आपने मार्केटिंग स्टोर लिख दिया या आपने ये लिख दिया बिग डिस्काउंट। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस तरीके का नाम अपनी वेबसाइट को देना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे आपने प्रिफर्ड स्टोर आईडी में अभी लिख दिया क्योंकि आपको जो मेन आईडी है वो तो आपका पूरा अमेज़ॉन अकाउंट एफिलिएशन का जब पूरा कंप्लीट बन जाएगा तो आपको एक डिफरेंट आईडी मिलेगी। तो यहाँ पर इन्होंने हमसे पूछा है कि आपको जो है इसमें फॉलोइंग में आप जो इसमें है आपको क्या इसमें टिक करना है। आप इसमें बेसिकली किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, बुक्स से रिलेटेड करना चाहते हैं आप या कंप्यूटर से रिलेटेड करना चाहते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं आप उतने यहाँ पर टिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा उसका सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आप करीब करीब सभी प्रोडक्ट्स का जो है आप सेलिंग कर सकते हैं, इसके कारण इसमें आपको सब में टिक कर देना है। इसके बाद जब वो आपसे पूछेंगे कि विच टाइप ऑफ आइटम्स यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपका कोई नीश है, अगर आप किसी डिफरेंट टाइप के मतलब कोई टेक्नोलॉजी में बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ लोग सिर्फ गारमेंट्स का करना चाहते हैं, कुछ लोग मोबाइल्स में डील करना चाहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से टिक करते हैं। लेकिन इसमें आप चाहें तो सभी में टिक कर सकते हो, इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा अभी सोचने का स्टार्टिंग स्टेज पे ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं विच टाइप ऑफ योर वेबसाइट फॉर मोबाइल ऐप्स, तो इसमें आपको अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि इसमें आपको इसमें अदर का ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है। तो इसमें आप जाकर यहाँ पर इसमें जैसे ही आप ये एरो दिया हुआ है इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि आपका कितना शॉपिंग आपका इंजन है या क्या है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सिर्फ अदर भर देना है। ऐसे ही इसमें सेकंड नंबर पे भी आपसे ये पूछ रहे हैं तो आप ड्रॉप डाउन इसमें मेन्यू में जाओगे और उसमें आपको अदर टिक कर देना है, बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूछ रहे हैं हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि किस तरीके का आप
किस प्रकार से आप अपने जो मोबाइल है, जो भी आप ये बना रहे हो वेबसाइट, इस पर आपका ट्रैफिक कैसे आएगा। तो आपको इसमें लिखना है सोशल नेटवर्क, क्योंकि हम यहाँ पर अपना FB का साइट यूज़ कर रहे हैं, तो हम सोशल नेटवर्किंग से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करेंगे, इसका ये आशय यहाँ पर होता है। अब ये यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट, कैसे आप इसको प्रमोट कैसे करेंगे और इसको कैसे आप इसमें आगे लेके जाएंगे। तो इसमें लिखना है कि हमको अदर एफिलिएट प्रोग्राम का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपको उसको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे भी एक इसमें एरो आएगा, उसमें भी आपको जाकर ये जो मैं ऑप्शन आपको इसमें दिखा रही हूँ, इसमें आपको अदर एफिलिएट प्रोग्राम का ही ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स। अब ये पूछ रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सेल करना है उनकी लिंक्स होती हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट की पिक्चर शेयर करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा कि इसका डिटेल कैसे देखें। तो आपको क्या करना है, इसमें मैन्युअली और वाया टेक्स्ट एडिटर, आपको ये वाला जो ऑप्शन है ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहता है एफिलिएशन के लिए, आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। आप ये काम साथ साथ ही करते जाइएगा बिना स्किप किए हुए वीडियो को, तो आप अच्छे से इस पूरा वेबसाइट को ठीक से तरीके से बना पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल में ये सारी चीज़ बताई है कि आप इसके फॉर्म को इसको खोल कर अलग दूसरे मोबाइल पर आप साथ ही साथ भरते जाइए, या फिर ये सारी स्टेप्स को आप देखते जाइए और इसको भरते जाइए। अभी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपका कितना इसमें जो आपको इसमें क्या लिखना है, यूनिक विजिटर से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि कितने आपके स्ट्राइक्स आ जाते हैं। तो इसमें 500 से लेके 5000 वाला जो ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, वो हमारे लिए ठीक रहेगा। इसके बाद वो अगला क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं इसमें हमको जो है सिंपली अदर का ऑप्शन डाल देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है हाउ डिड यू यू नो अबाउट, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें भी हमको इसमें सीधा अदर सर्च का ऑप्शन डाल देना है। जो अब ये हमारा जो ये है, ये आपको कैप्चा आ गया है, इस कैप्चे को आपको एज इट इज़ यहाँ पर इसके अंदर उसको फिल कर देना है। और जैसे ही आप कैप्चा सेलेक्ट करोगे आपका यहाँ पर आ जाएगा कि योर यूनिक ID इज दिस। आपको कैप्चा उसमें सेलेक्ट फिल करके सीधे इसको सबमिट बटन दबा देना है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था कि आपका यूनिक एसोसिएशन ID ये आपको मिल गया, क्योंकि ये आपके लिए अब ये आपका नाम हो गया एक तरीके से। अमेज़ॉन एफिलिएशन में जो यूनिक ID होता है वही आपकी आइडेंटिटी होता है, वही आपका नाम होता है। तो इसको आप कहीं पर कॉपी पेस्ट करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसकी आपको बार बार ज़रूरत लगेगी। जब भी आप अमेज़ॉन एसोसिएशन की साइट पर जाएंगे तो जब आप लॉगिन करेंगे तो जहां आप यूज़र ID लिखते हैं वहां पर आपको अपना यूनिक एसोसिएट ID की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था कि आपको एक अमेज़न एफिलिएशन का एक मेंबर बनना था, एक एजेंट बनना था, वो आप यहाँ पर बन गए, आपको ID भी मिल गया। मतलब आपका जो मेजर काम था आपका वेबसाइट पे अमेज़न एसोसिएट के पूरे फॉर्म भरने का, ये आपने सारे इम्पॉर्टेंट काम जो है इस पर कर लिए। अब आगे इसमें हमको बिजनेस कैसे करना है ये सारी बातें अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसका बिजनेस कर सकते हैं और कैसे हम इसकी लिंक्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको अपने प्रोडक्ट जो भी हैं हमारे अमेज़ॉन के वो हम किस तरीके से बेच के अपना जो एडवर्टाइजमेंट फीस है उसको बढ़ा सकते हैं। और जो मैं जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि आप इससे मतलब अनलिमिटेड कमा सकते हो, लेकिन फिर भी 40 से 50 हज़ार कमाना बहुत मुश्किल नहीं है अगर आपका सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप ये काम अपना शेयर करके करवा सकते हो। तो ये यहाँ पर आपका मैसेज भी आ गया कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू अमेज़ॉन एंड एसोसिएट प्रोग्राम, और आपको यूनिक ID भी मिल गया। तो आप अब एक ऑफिशियल अमेज़ॉन एसोसिएट बन गए हैं। इसमें आपको रोज़ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेजर काम था आप वो यहाँ पर कर चुके हैं। बस इसके अगले स्टेप पे हमको जो सीखना है वो ये सीखना है कि हमको अपने फेसबुक पेज पे जाकर हमारा जो भी अमेज़ॉन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी हम लिंक कैसे शेयर करें और किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को सेल करें जिससे हमको जो एडवर्टाइजमेंट फ़ीस है वो हमको मिल पाए। अब मैं आपको एक अकाउंट का एग्जांपल यहाँ पर बताऊंगी कि जो लोग अमेज़ॉन एसोसिएट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट फ़ीस मिल रही है। ये आपको लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिखा दूंगी, जिससे आपको यकीन हो जाए कि आप इससे आप घर बैठ के 50,000 से 1 लाख तक कमा सकते हो। और जो लोग इन प्रोडक्ट्स को फॉरेन में सेलिंग
करते हैं वो लोग तो डॉलर्स में इसकी कमाई करते हैं। ये जब स्टार्टिंग में आपको काम करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप एक बार अमेज़ॉन एफिलिएट बन जाते हैं फिर इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये जो हमारा अमेज़ॉन एसोसिएट सेंट्रल का जो पेज है हमारा खुल गया है, इसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिस हैं वो उसका थोड़ा सा एक रीडिंग कर लेंगे। उसमें इतना कुछ खास नहीं दिया हुआ है, बस उन्होंने ये बताया गया है कि ये जो गाइडलाइंस है इसका आप फॉलो करो जो भी अमेज़ॉन की है। और इसमें प्रोडक्ट लिंकिंग जो सबसे पहले सेकंड इस पर दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट लिंकिंग आपको यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को लिंक कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप प्रोडक्ट ले जाकर दूसरी जगह पे शेयर कर सकते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट के साथ कुछ भी, नाम के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। जो वो अमेज़ॉन पे प्राइस बताते हैं वही प्राइस होनी चाहिए और वैसा का वैसा ही प्रोडक्ट होना चाहिए। और आप क्लियरली जब भी शेयर करते हैं आप ये लिख सकते हैं कि मैं अमेज़ॉन एसोसिएट्स के लिए काम कर रहा हूँ, और बाकी प्रोडक्ट की डिटेल जो है आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंट जो नोटिस है उसमें बेसिकली यही दिया हुआ है कि आप अमेज़ॉन के नाम को यूज़ करिए अमेज़ॉन एसोसिएट की तरीके से। उसके प्रोडक्ट का ना तो नाम चेंज करेंगे आप, ना प्राइस चेंज करेंगे, ना फ़ोटो चेंज करेंगे। ये मेनली इन्होंने गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए लिखा है, क्योंकि अगर इस गाइडलाइन को अगर आप इसमें कुछ भी अगर आप वायलेट करते हैं या इसका आप उल्लंघन करते हैं तो आपका जो अमेज़ॉन एसोसिएट का जो वर्क है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से लोग इसमें पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक अकाउंट है किसी का, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से उनकी सेल्स यहाँ पर बढ़ रही हैं और किस तरीके से वो अपना जो अमेज़ॉन एसोसिएट का जो कमीशन है, जो अर्निंग है, वो किस तरीके से 50,000 से 1 लाख तक कमाते हैं। ये उनके पूरे डैशबोर्ड पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अर्निंग दिखाई दे रही है यहाँ पे, और उस अर्निंग के साथ ही इनके कितनी ज़्यादा इन्होंने प्रोडक्ट की सेल की है, उसका एक्चुअल प्राइस क्या था, उसके हिसाब से इनकी कमीशन यहाँ पर इनके अकाउंट में इनको दिख रही है। क्योंकि ये जब अमेज़ॉन सेंट्रल एसोसिएट का आप जब अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर जो भी आप सेल्स करते हैं उसका आपका चार्ट दिख जाता है कि आपने कितने प्रोडक्ट्स का सेल किया है और उसका कितना कितना आपने अकाउंट सेल किया है और कितनी आपकी ये हुई है और आपको इसमें कितनी कमीशन मिली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका कितना कमीशन का सेल हुआ है और कितना इनको अर्निंग हुआ है, ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और इस तरीके से अब हम ये देखेंगे कि हम प्रोडक्ट की लिंकिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे हमको प्रोडक्ट लिंक करना आना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसमें देखते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आप किस प्रकार से ये प्रोडक्ट को जो है वो आप लिंक कर सकते हैं किसी और वेबसाइट पर जाकर, जो आपने फेसबुक का जो पेज दिया था वहाँ पर जाकर आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो अमेज़ॉन का अपना जो आपने अकाउंट खोला था वहाँ पर जाके आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें आप देख लीजिए कि अमेज़ॉन के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं। आप चाहें तो उनको कर सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो मेरी जो ज्वेलरी है वो ज़्यादा बिक सकती है, या मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो चप्पल है ये इस तरीके की है कि जो मैं इसको ज़्यादा बेच सकती हूँ। तो इसके नीचे ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं गेट लिंक का, जहाँ पर एरो अभी ब्लिंक कर रहा था, तो यहाँ पे जो भी आपको चीज़ पसंद आती है उसका आप गेट लिंक करके आप उसका ऑप्शन पे जाइए और वहाँ पर जाके आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपको अभी इसमें पेमेंट जो ऑप्शन वगैरह है उस पर हम बाद में काम कर लेंगे, अभी उसका डिटेल इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी फ़िलहाल मैं आपको स्क्रीन पे ये बता रही हूँ कि आप ये कमीशन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट का कितना कमीशन मिल सकता है। आप उसके हिसाब से भी प्रोडक्ट अपने सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं कौन से प्रोडक्ट बेचूंगा या मैं कौन से प्रोडक्ट बेचूंगी जिससे मुझे ज़्यादा कमीशन मिल सकती है। तो यहाँ पर पूरा कमीशन का स्ट्रक्चर इन्होंने बताया हुआ है कि किस में 5% ये जो है एडवर्टाइजमेंट फ़ीस देते हैं, किस में 9% एडवर्टाइजमेंट फ़ीस देते हैं, किस में 10% एडवर्टाइजमेंट फ़ीस देते हैं। ये सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा इनके बहुत सारे बाउंटी प्रोग्राम्स भी होते हैं। अमेज़ॉन प्राइम अगर आपके थ्रू कोई ले रहा है, आपके आईडी के थ्रू, आपके स्टोर आईडी के थ्रू, उसमें भी इनका कमीशन रहता है। इस तरीके से अमेज़ॉन जो एक साइट है काफ़ी रिलायबल है और दुनिया की सबसे बड़ी मर्चेंट साइट है, मतलब सबसे बड़ी बिजनेस साइट है और सबसे ज़्यादा रिलायबल है। इसीलिए लोग इसका जो एफिलिएशन लेने का बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत आसान तरीके से बता दिया है पूरा ट्यूटोरियल कि किस
किस तरीके से आप ये वेबसाइट अपनी अमेज़ॉन एफिलिएशन की बना सकते हो, किस तरीके से इसको आप सेल कर सकते हो इसके प्रोडक्ट लिंक लेके। तो अब आप इस पे डिसाइड कर सकते हो कि किसकी एडवर्टाइजमेंट फ़ीस ज़्यादा है, तो उसके थ्रू भी आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन करके उसका आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक अलग इसमें इन्होंने प्राइस दे रखा है। और अगर आपके इसमें बाउंटी प्रोग्राम्स का मतलब ये होता है कि इन्होंने एडिशनल कुछ प्रोग्राम्स दे रखे हैं, जैसे कि आपके इसके थ्रू किसी ने अमेज़ॉन प्राइम का मेंबरशिप खरीद ली, या ऐसे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स ये लोग अपना बनाते रहते हैं फेस्टिवल सीज़न में। तो ये उस हिसाब से आपकी उसमें भी आपको अर्निंग मिल सकती है। अब ये पूरा आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी अर्निंग बढ़ जाए। लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि घर बैठ के आप किस तरीके से ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इधर से उठा के चीज़ों को कॉपी करना है और उधर उठा के पेस्ट करना है, बस इतना ही काम होता है एक बार वेबसाइट बनने के बाद, और वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। उसमें किसी भी प्रकार की और कोई भी डेटा वर्क या किसी भी प्रकार की और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप किसी जॉब में हैं या ऑलरेडी आप कोई काम कर रहे हैं, या आप उसके साथ भी एक साइड बिजनेस की तरह से ले सकते हैं। इसलिए आपको ये ज़रूर बनाना चाहिए। घर में जो लेडीज़ हैं वो भी बना सकती हैं। अगर आप थोड़े बहुत ज़्यादा इसके लिए पढ़े लिखे होने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये एक वेबसाइट किस तरीके से बनेगी ये पूरा मैंने आपको डिटेल यहाँ पे बता दिया है। तो आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखकर इसको सीख के खुद से बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा से ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा स्टेप आपको बताया गया है, बस अगर आप वैसे ही स्टेप को आप 1 बाय 1 करते चले जाएंगे तो आप ये बहुत आसानी से अपना अमेज़न एफिलिएशन का काम आप घर बैठ के कमा सकते हैं। और 50 लाख से 50,000 से लेके 10,000 से लेके 20,000 तक जितना भी आपका सेल्स होगा उस हिसाब से आप पैसे कमा सकते हैं। अब बात आती है हमारे प्रोडक्ट्स की कि हम कौन से प्रोडक्ट इसमें सेलेक्ट करें, हम इसको कैसे शेयर करें। अब इसके लिए आप यहाँ पर देखिएगा कि आप जैसे जाएंगे कि आपको यहाँ पर लग रहा है कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, कि मुझे लग रहा है कि मैं इसमें अभी होली से रिलेटेड अगर फेस्टिवल है उस दौरान आपको कौन कौन से लेने हैं, या आपको लग रहा है कि बेस्ट सेलिंग मोबाइल्स कुछ इस तरीके से अभी ज़्यादा बिक सकते हैं या कोई चार्जर बिक सकता है, तो आप अपना फेसबुक पेज खोलिए यहाँ से अपना ऊपर, और वहाँ ले जाके इस प्रोडक्ट जो भी आपका सिलेक्टेड प्रोडक्ट है वो आप अमेज़ॉन की वेबसाइट से उठाइए, सेलेक्ट करिए। उसका जो गेट लिंक करके एक ऑप्शन आएगा आगे कि किस तरीके से गेट लिंक करके उसमें आप अपना लिंक को कॉपी करिए, पेस्ट करिए। उस पर थोड़ा बहुत जो भी आपको लिखना है कि इसकी प्राइस बहुत अच्छी है या फिर आप इसको ख़रीद सकते हैं, मैंने ट्राई किया हुआ है, मैंने टेस्ट किया हुआ है, इस तरीके से आप जाकर वहाँ पर अगर उसको अपना एडवर्टाइज़ कर देंगे, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, मेल पे शेयर कर दीजिए, आप अपने फेसबुक के पेज पे शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए, ट्विटर पे कर दीजिए। आपके पास जितना सोशल नेटवर्किंग होगा, जितना आप प्रोडक्ट को जाकर वहाँ पर आप एडवर्टाइज़ करेंगे उस चीज़ की लिंक को, उतना ज़्यादा कमीशन आपको मिलेगा। और ट्रस्ट कीजिए कि अगर आप फेस्टिवल सीज़न में या डिस्काउंट सीज़न में या न्यू ईयर के समय अगर आप इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो और अगर आपके प्रोडक्ट्स इससे सेल हो रहे हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट का जो भी डिटेल है, आपका जो अमेज़ॉन का जब आप एफिलिएशन बना लेते हैं तो उसका थोड़ा सा अलग तरीके से आपको वेबसाइट खुलती है जो नॉर्मल लोगों की खुलती है। तो इसमें आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका पेज खुलेगा ये आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर बता देता है कि आपको किस ऑप्शन में जाके कौन सा पेज खोलना है। क्योंकि आप एक एक प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपको एसेसरीज़ के प्रोडक्ट खोलने हैं, और कोशिश करिए कि जो थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स हों, या फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि जो कमीशन वाइज आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए जिसमें ज़्यादा कमीशन मिलता है। अगर आपका वो एक प्रोडक्ट भी बिक जाता है तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर अब हम जैसे प्रोडक्ट में आ गए और यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ गारमेंट सेक्शन हमको दिख रहा है। अगर आप को देख रहे हो कि यहाँ पे आपको नीचे उसका डिटेल भी लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपको जो भी इसमें सेलेक्ट करना है, आपको जो भी कपड़े पसंद आते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरी चीज़ है जो बिक सकती है कहीं पर, तो आपको यहाँ पे जाके उसमें नीचे सेलेक्ट करके सिंपली उसमें कुछ भी नहीं करना
करना है आपको गेट लिंक करके इसका यहाँ पे आपको जो थोड़ा डिटेल दिया हुआ है इसको आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और इसका जो डिटेल है उसको भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। इसका जैसे इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे जो भी नाम दिया है प्रोडक्ट का, एम्बेलिशिंग कुर्ता है पिंक कलर का, इसको यहाँ पे आप कॉपी करिए पेस्ट करिए, इसको अलग रख दीजिए। इसके अलावा जो इसके लिंक हैं यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको नीचे इसमें जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको नीचे इसमें इसका पूरे डिटेल के साथ आपको डिस्काउंट वगैरह पूरा दिख जाएगा। तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपनी कौन सी वाली वेबसाइट पे जहाँ पर आप इसको एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप इसको जीमेल या व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेजना चाहते हैं या फिर आप इसको इंस्टा पे भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका कॉपी करिए। इसके नीचे प्रोडक्ट के नीचे आप गेट लिंक पर जाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको गेट लिंक पर जाना होता है। जैसे ही आप गेट लिंक पे जाएंगे तो आपको यूनिक आईडी के साथ अपना एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को आपको यहाँ से उठाकर आपका जो भी सोशल वेबसाइट का पेज है आपको वहाँ पे जाके इसको सिंपली कॉपी कर देना है। इसी तरीके से जो अमेज़ॉन के बेस्ट सेलर हैं उसमें से आप कुछ प्रोडक्ट उठा लीजिए, उन प्रोडक्ट्स को यहाँ से उठाकर आप यहाँ से कॉपी कर दीजिए और अपने जो फेसबुक का पेज है उस पर आप अमेज़ॉन बेस्ट सेलर करके उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते जाइए। जैसे ही आपने देखा है ना इतने सारे प्रोडक्ट इसमें हैं जो आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने फेसबुक के पेज पे और आप उस पर अच्छा सा कोटेशन डाल सकते हैं कि ये जो है अभी काफ़ी ट्रेंडी है या आप इसको ख़रीदिए, इसमें काफ़ी सारा बेनिफिट है, ये अमेज़ॉन का अकाउंट पे इसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इस तरीके से एक सुंदर सा कैप्शन डाल के आप अपने प्रोडक्ट का जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बट ये कोशिश करिए कि आप जो जहाँ पर शेयर कर रहे हैं जिस भी FB के पेज पे या फिर इंस्टा के पेज पे या ट्विटर पे तो आप एक ही कैटेगरी के बहुत सारे अगर चीज़ें डालेंगे तो आपको एक पूरा उसका एक पूरे कैटेगरी वाइज दिख जाएगा। आपको ये नहीं करना चाहिए उस पेज पे कि एक आपने टी शर्ट उठा के रख दी है फिर दूसरा आपने मोबाइल एसेसरीज कर दी, नहीं, उसको एक सिस्टमेटिकली बनाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉथिंग्स एंड एसेसरीज या बेस्ट सेलर एंड क्लॉथिंग्स लिखा हुआ है तो ऐसा ही आप टॉपिक लिख के यहाँ पर एक ये सारा डिटेल इसका सिलेक्ट करिए, इसको सारा इसका डिटेल सिलेक्ट कीजिए, नीचे से ये का ये कॉपी जाकर पेस्ट कर दीजिए। जो आपकी जो वहाँ पर साइट है उसको वहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो हो जाएगा। और अगर आपको अपनी खुद की वेबसाइट है तो उसके लिए अगर आप यहाँ से गेट लिंक करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका ये पूरा जो फ़ोटो है पूरा शर्ट का और उसकी पूरी डिटेल है अमेज़ॉन खुद ही वहाँ पर जाके कॉपी पेस्ट कर देगा। लेकिन अगर आपको FB के पेज पे करना है, जो आपने FB का अपना पेज खोला हुआ है, तो उस पर जाकर आप जैसे ही गेट लिंक करके वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो अमेज़ॉन का कुछ भी फ़ोटो को आपको कॉपी पेस्ट करके या स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप लिंक की कॉपी और पेस्ट करते हैं FB के पेज पे तो ये जो शर्ट है इसका पूरा जो डिटेल है वो अपने आप ही अमेज़ॉन की वेबसाइट से आपके FB के वेबसाइट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा कैटेगरी बनाकर इसको FB के पेज पर अगर आपने लिखा है तो वहाँ आप शेयर कर दीजिए और अगर आपको ट्विटर पे भी इसका एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप वहाँ पर भी जाके कर सकते हैं। तो हर जगह आप इसके लिंक को कॉपी पेस्ट करके लेकिन अपनी कुछ लाइन्स आप अच्छी अट्रैक्टिव सी लाइन लिख दीजिए कि इसमें बिग डिस्काउंट मिल रहा है या इसमें अभी इस तरीके से फेस्टिव सेल चल रही है या इसमें आपको ये बेस्ट सेलर है अमेज़ॉन का, आप इस पर जाके ट्राई करिए। इस तरीके से कुछ आप अपना अच्छा सा कैप्शन बना के लिख दीजिए तो आपके प्रोडक्ट का क्या होगा कि एक प्रोडक्ट को लोग देखेंगे और ख़रीदने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, जो भी जीमेल है, आपके टेलीफोनिक जो भी आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हो मतलब बातें करते हो उस पर भी आप लोगों को कह सकते हो कि आपको अगर किसी को मोबाइल लेना है तो आप पहले से बोल सकते हो कि यार मोबाइल अगर लेना है तो प्लीज़ मेरी लिंक से ख़रीद लेना। तो उससे क्या होगा कि आपके अकाउंट में एडवर्टाइजमेंट फ़ीस आ जाएगी और धीरे धीरे आपका बिज़नेस जो है काफ़ी चल निकलेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि अगर व्यक्ति कोई भी अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाता है और बहुत सारी चीज़ों को सर्च करता है, टाइम वेस्ट करता है, उससे बेटर है कि वो आपकी जो भी आपने वेबसाइट बनाई हुई है, जो भी आपका FB का पेज है, जो भी आपकी सोशल नेटवर्किंग की साइट है, अगर आप पे उस
पे सिलेक्टेड आइटम्स आप खुद ही बना दोगे। जैसे कि एफबी का पेज दिख रहा है आपको, यहाँ पर अगर आपने खुद ही उसको लिख दिया तो उनको एक ट्रस्ट हो जाएगा, उनको एक लगेगा कि नहीं इस फेसबुक के पेज पे जो आइटम्स आते हैं वो बहुत ही बेहतरीन आइटम आते हैं और मुझे इससे डायरेक्ट लिंक करके ख़रीद लेना चाहिए। तो धीरे धीरे आपका पूरा ग्रुप बन जाएगा और आप अर्निंग के इसमें बहुत ज़्यादा आप अर्न यहाँ पे कर सकते हो। ये जैसे देखिए वहाँ से जो अमेज़ॉन वेबसाइट की जो गेट लिंक से हमने जो लिंक ली थी उसको एफबी पे हमको कैसे पेस्ट करना है, ये पूरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। कि वहाँ से आप जैसे ही ये लिंक कॉपी करके लाए हैं, आपने यहाँ पर अपना एफबी का पेज खोला और उस पर इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जब आप लिंक को यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो उसका फ़ोटो, उसका पूरा डिटेल, उसकी प्राइस, उसमें कितना डिस्काउंट दिया हुआ है और उसकी पूरी फ़ोटो यहाँ पर आपके एफबी के पेज पे एक चमत्कारिक तरीके से आ जाएगी। ये वेबसाइट एफिलिएशन की जो एक बहुत ही बेहतरीन, जिसको कहते हैं ना कि एक कलाकृति है कि इस तरीके से वो पूरा लिंक को कॉपी करके जैसे ही आप पेस्ट करते हैं तो आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद अपना पूरा का पूरा विंडो जो है वो यहाँ लाकर पेस्ट कर देते हैं। ये उनका जो प्रोग्रामिंग है उसका एक बेहतरीन जो एग्जाम्पल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो आपने जब इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आप इसके बारे में कुछ डिटेल जो वो बोलेंगे तो आप यहाँ पर आगे आप उसके नीचे जो लिंक है, लिंक से मत अटैच करिएगा, लिंक के नीचे आप इसमें डिटेल में आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं कि बेहतरीन जो बेस्ट सेलर शर्ट है, या दिस इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग शर्ट, या एक बहुत ही बेहतरीन शर्ट है, काफ़ी अच्छी प्राइस है इस शर्ट की। और ये आप तरीके से आप इसका पूरा कैप्शन डाल सकते हैं और इस तरीके से लाके आप अपने बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो आपके एफबी पेज पर आप यहाँ पर रख सकते हैं और उसको आप पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट आप पब्लिकली जैसे ही करेंगे तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपका जो भी सोशल नेटवर्क है, वो आपके इस सारे जो आपने एडवर्टाइजमेंट किया है इस लिंक पर जाकर अगर वो शर्ट को ख़रीदेंगे तो उसका एडवर्टाइजमेंट फ़ीस जो है वो आपको मिलेगा। जैसे ही वहाँ से किसी ने उस लिंक को देखिए प्रेस किया तो अगला उसने रीडायरेक्ट कहाँ कर दिया, आपको अमेज़ॉन के पेज पे। तो बस आपको यही कहना है जितने भी लोग हैं कि मेरी अमेज़ॉन की लिंक को आप बस क्लिक कर दीजिए, क्योंकि क्लिक करने के बाद अगर वो यहाँ आकर मान लीजिए उन्हें ऑफ वाइट कलर की शर्ट नहीं खरीदनी, उनको ब्लू कलर की शर्ट खरीदनी है, तो भले ही ब्लू कलर की शर्ट खरीदें, क्योंकि लेकिन उन्होंने एंट्री आपके अमेज़ॉन की जो लिंक थी आपके फेसबुक के अकाउंट पे, उसके थ्रू वो अमेज़ॉन पे आए हैं। तो ये पैसा जो आपका जो भी वो खरीदेंगे यहाँ से जो भी आइटम, उसका पैसा जो होगा, एडवर्टाइजमेंट फ़ीस जो होगी वो आपके अकाउंट में ही जाएगी। तो ये चीज़ आपको क्लियरली वहाँ पर समझानी पड़ेगी, मेंशन करना पड़ेगा कि प्लीज़ क्लिक दिस लिंक, और ऐसे करके आप हाथ का एक ऑप्शन भी बना सकते हैं और इसके बाद यू कैन सी द डिफरेंट ऑप्शन इन अमेज़ॉन अकाउंट। तो आप ये सारा चीज़ वहाँ पर लिख सकते हैं ताकि उनको क्लियरली ये समझ में आ जाए कि मुझे अगर अपने फ्रेंड को फ़ायदा देना है या मुझे ये शर्ट ख़रीदनी है, या आपके बहुत सारा नेटवर्किंग का ग्रुप है जिनसे आप रिक्वेस्ट करते हो, आप उनसे सपोर्ट लेना चाहते हो, तो वो ये इस लिंक को ज़रूर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो आपके अमेज़ॉन के उस पेज पे चले जाएंगे जहाँ पर कि आपका आईडी लिखा हुआ है, और आपके आईडी के थ्रू, उस लिंक के अंदर ही आपका आईडी रहता है और उस आईडी के थ्रू जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो फ़ीस है वो कुछ भी खरीदे वहाँ से जाके, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शर्ट खरीदें, हो सकता है वो आपके लिंक से जाने के बाद कुछ और चीज़, कोई और प्रोडक्ट उनको पसंद आ जाए और वो ख़रीदें, तो ये पैसा आप ही को मिलने वाला है और ये आपकी घर बैठे की अमेज़ॉन एफिलिएट की कमाई हो गई है। बस आपका डिपेंड करता है कि आपका हुनर कितना है, आप इसको कितना सोशल नेटवर्किंग साइट पे प्रमोट कर सकते हो। तो आप फीडबैक ऑप्शन में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और ये ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया है तो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि अभी कोविड के टाइम में घर बैठ के कमाई करने की सबको ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।